हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो स्टैटिक जीके रुक्मणी प्रकाशन का भी हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हमारा 94 95 होगा। आपको इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी, एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 94 सेट है। बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से डैश हो जाता है। तो क्या हो जाता है जो इंद्रधनुष दिखने लगता है? तितर बितर यानी प्रकिरणित हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्टोग्राफी के संदर्भ में समोच्च रेखाएं की काल्पनिक रेखाएं होती है जो समान डैश वाले स्थानों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है औसत समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला यानी रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा हमारा डिगबोई। ऑप्शन सी हो जाएगा। डिगबोई कहाँ है? असम में। चांदीपुर समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर समुद्र तट जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह होगा हमारा ओडिशा। ऑप्शन ए ओडिशा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्नलिखित से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह निभाता है ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा पुतली। ऑप्शन सी पुतली हो जाएगा। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यान एक क्षुद्रग्रह पर उतरा। उस क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? तो उस क्षुद्रग्रह का नाम है रयुगु। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज डैश से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज डैश से संबंधित है। तो यह होगा सड़क नेटवर्क। ऑप्शन ए सड़क नेटवर्क हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे निम्नलिखित से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? इंद्रधनुष में नहीं है तो यह होगा ऑप्शन बी गुलाबी। ऑप्शन बी गुलाबी हो जाएगा हमारा राइट। ध्यान रखिएगा। ताजमहल का निर्माण कब से शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था ताजमहल का निर्माण? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी 1632 से 53। 1632 से 53 हो जाएगा ऑप्शन सी। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है कोशिका। ऑप्शन सी कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है ये। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में पाया जाता है? कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो यह होगा हमारा 11 का ऑप्शन बी 6। ऑप्शन बी 6 हो जाएगा राइट। बेलगांव हवाई अड्डा निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है? बेलगांव जो है हवाई अड्डा निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है? कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल। ध्यान रखना है। निम्नलिखित से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना की खोज के लिए हो रहे प्रारंभिक प्रयोगों से जुड़ा है? निम्नलिखित से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना की खोज के लिए हो रहे प्रारंभिक प्रयोगों से जुड़ा है? तो यह होगा हमारा जोसेफ हेनरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है? यह है 15 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी गन। ऑप्शन सी गन हो जाएगा राइट हमारा सी। गांधी सागर बांध किस राज्य में एवं किस नदी पर स्थित है? स्टार मार्क कीजिए। गांधी सागर बांध जो है किस राज्य में है और किस नदी पर है? दोनों जानेंगे हम लोग। ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर। कहाँ है? चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। मनुष्य किस वंश से संबंधित है? मनुष्य किस वंश से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी होमो। ऑप्शन डी। पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे सामान्यतः कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किस कार्य को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ सुने भी होंगे आप लोग। तो यह झूठ पता लगाने के लिए किया जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनती है? उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनती है? तो यह बनती है रेटिना पर। ऑप्शन सी रेटिना पर। मैदानों के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये गलत हो जाएगा हमारा। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं। बिल्कुल। कुछ मैदान नदी छिछपों द्वारा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सेट पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेट है हमारा 95। चलिए एक एक प्रश्न को यहाँ से देखेंगे। तंजावुर में वृद्धेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजावुर का वृद्धेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा राम चोल ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि तनु सल्फ्यूरिक एसिड को दानेदार जिंक में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गैस उत्पन्न होगी ये हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन होगी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। ऑप्शन बी हो जाएगा क्लीमेंट एटली।
निम्नलिखित में से क्या विमाहीन नहीं है? क्या जो है विमाहीन नहीं है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन सी हो जाएगा। सुजीनी कढ़ाई कार्य डैश राज्य से संबंधित है? सुजीनी कढ़ाई कार्य डैश राज्य से संबंधित है? तो ये होगा हमारा बिहार, ऑप्शन ए बिहार। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी 29 अप्रैल, 29 अप्रैल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संजय बारू द्वारा लिखी गई है? संजय बारू द्वारा लिखी गई है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का शहर तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं है मंदिरों का शहर। तो ये हो जाएगा गोकर्ण, ऑप्शन ए गोकर्ण। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी तुलुक, ऑप्शन डी तुलुक। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल जो है धोलावीरा स्थित है। तो यह है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के बारे में उपयुक्त नहीं है? कौन सा इनमें से नहीं है वो चुनना है। तो इनमें से तो नहीं होगा, चलिए। यह केवल बेरंग एनारोबिक बैक्टीरिया में होता है, ये गलत है। आगे है MHRD उपक्रम ICT के संदर्भ में मुक्स में सी का पूर्ण क्या है? तो यह होगा हमारा सर्टिफिकेशंस। निम्नलिखित में से किसे पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? कह रहा है किसे पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा रवीश कुमार को, ऑप्शन बी हो जाएगा। एथिल अल्कोहल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? एथिल अल्कोहल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं एक, ऑप्शन ए एक। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हो जाएगा हमारा 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भारत के एकमात्र केंद्रीय गृह मंत्री हुए? कौन जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भारत के एकमात्र केंद्रीय गृह मंत्री हुए? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता। केरल का मुख्यमंत्री बनने के समय EMS नंबूदिरीपाद किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी CPI, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण, ऑप्शन ए KR नारायण। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, KR नारायण इसका हो गया। निम्नलिखित से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय चरित्र मोगली से संबंधित है? मोगली से संबंधित है, तो यह होगा हमारा पेंच, ऑप्शन ए पेंच। निम्नलिखित से कौन सी चित्रकारी कांगड़ा घाटी से संबंधित है? कांगड़ा घाटी से संबंधित स्टार मार्क कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गुलेर। कौन है? गुलेर। चलिए 40 प्रश्न हो गए, 2 सेट हमारे कंप्लीट। ऐसे में वीडियो लाता रहूंगा, देखने के लिए धन्यवाद।